जी, तो हम पहुँचे हैं मूसा खान, डेरा मूसा खान। ये एक इलाका है साहिवाल का और एक हसीन व जमील अट्रैक्टिव है इस गर्म इलाके में। फार्म हाउस बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया है इन्होंने और आई थिंक ये किसी पॉलिटिशियन का है। ये खूबसूरत सी गाड़ी भी उनकी खड़ी है और चलते हैं इसकी इंट्रेंस में और जानते हैं इनसे इनका हाल। ये लोग अपने अपने मसले मसाइल बता के और निकल रहे हैं आई थिंक सो, अपने अपनी टेंशन्स शेयर करके। और ये प्रॉपर एक वडेरा सिस्टम आप देख सकते हैं, सीटिंग है रखी हुई है और सबसे खूबसूरती में जो इजाफा कर रहे हैं वो ये वाले दरख्त हैं। ये वाले दरख्त हैं जो कि खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं और एक ट्यूबवेल भी हमें नज़र आ रहा है, उधर भी हम जाएंगे। और ये इनकी सीटिंग है। और जी, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, इस वक्त हम घुमाते जैसा कि सिंध के बाद हम आए हैं पंजाब, और पंजाब का इलाका सरगोदा से ट्रैवल करते हुए कुछ किलोमीटर के फासले पे साहिवाल, और साहिवाल से आगे ये इलाका है सुल्की शाह। और आज मशहूर व मारूफ हस्ती यहाँ की हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार तैमूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सर, आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब कैसे हैं? जाब आमद पे खुशामदीद कहते हैं और हम पूरी उम्मीद है कि आपको पंजाब की धरती पसंद आई होगी। अच्छा सरदार साहब, हमें बताइएगा काइंडली कि यहाँ पे जिस तरह से कल्चर लोग जानना चाहते हैं, हम लोग आए, हम घूमे फिरे, तो लोग हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे वडेरा सिस्टम होता है, लोग कहते हैं कि लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं जैसे ही दाखिल हूँ मैंने देखा है कि जिस तरह गाँव की एक अपनी हसीन लाइफ होती है, उसके साथ साथ हमें देखने को मिला ट्यूबवेल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, सोलर सिस्टम जिस तरह से इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो ये कैसे आप लोग इसको मतलब फ्यूचर में लेके चल रहे हैं, काइंडली बताइएगा सर। एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये एक अपना ओपिनियन दूँ कि पंजाब में स्पेशली जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ फ्यूडलिज्म कोलैप्स कर गया है या फ्यूडलिज्म नहीं है। और सबसे बड़ी खूबसूरती जिस इलाके की है कि आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा, लोगों की एक बड़ी आज़ाद राय है। और मैं खुद क्योंकि पॉलिटिक्स में हूँ और मेरा सबसे जो ज़्यादा मंशूर है कि जो बचा खुचा फ्यूडलिज्म के असरात रह गए हैं उनको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर इंसान को बराबर पैदा किया है और हर किसी के राइट्स बराबर है और डेवलपमेंट बिल्कुल हो रही है, होनी चाहिए। ट्यूबवेल्स का एक अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे जितना रकबा है सब आबाद हो रहा है, सब आबाद होता है, लोगों को अच्छी मजदूरी मिलती है, लोग अपना फ्रीडम से अपने ज़ाती मामलात, सियासी मामलात और लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि सिंध में शायद ये कल्चर ना हो, पर पंजाब में लोगों की जो अमूमी तौर पर लोग अपने आप को आज़ाद फील करते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे हैं। ठीक है सरदार साहब, जिस तरह के आपने अब ये हमें बताया कि आप इंशाल्लाह अपकमिंग टिकट होल्डर भी हैं PMLN की जानिब से, तो क्या विज़न लेके आ रहे हैं? स्पेसिफिकली ज़्यादा नहीं, शॉर्ट सी बात करूँगा, एजुकेशन के मामले में, रोज़गार के मामले में और फार्मिंग के बारे में, क्या मतलब इन तीनों चीज़ों के बारे में आप विज़न लेके आ रहे हैं आगे? सर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पहला जो हमारे इलाके में फुकदान जिस आपने बात की, यहाँ फ्यूडलिज्म था और चंद ख़ानदान पॉलिटिक्स करते थे। मैं समझता हूँ सबसे इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो यहाँ वो मैंने जब पहले शुरू में आया, मैं बाहर से बैरून मुल्क पढ़ के जब वापस आया, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे कमी यहाँ फ़ील होती थी कि लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना एक अवामी नुमाइंदे का बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, यहाँ पे एजुकेशन को टारगेट नहीं किया गया। अब हमारा 1 लाख आबादी का साहिवाल हेड क्वार्टर है, हमारी तहसील है, वहाँ एक हाई स्कूल है फॉर बॉयज़। तो एजुकेशन तो ऑब्वियसली मैं बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशन तो मेरा बनता है कि मैं उसको टारगेट नंबर 1 रखूँ। डेवलपमेंट में यहाँ पे कुछ खामियाँ रहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2023 में हमारे तहसील में सुई गैस अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हमारा जो दरियाई इलाका जो है, कच्चे का इलाका, वहाँ पे सिपर नहीं है, सैलाब आता है और कच्चे के लोगों को वहाँ पे बड़े मसाइल रहते हैं। तो डेवलपमेंट के तो बहुत से प्रोजेक्ट हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ये जो देरों के और ये बिरादरियों के और ये जो सहारे हैं, ये ख़त्म करके हर आदमी के साथ आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसके अलावा जो यूथ आगे बढ़ना चाहती है स्पोर्ट्स के मैदान में, इलाका आपके पास बहुत वसी है माशाल्लाह सरदार साहब, बहुत खुला है, तो कुछ आपके जो शौकीन होंगे स्पोर्ट्स के हवाले से भी, ग्राउंड मुझे यहाँ पे कहीं पे क्रिकेट की या फुटबॉल की कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आई, उनके लिए कोई आपने सोचा है? सर, यहाँ पे एक साहिवाल में स्टेडियम मौजूद है
मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हर यूनियन काउंसिल में नहीं तो हर 4 यूनियन काउंसिल के में कम से कम एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मुस्बत तफरी का मौका यंगस्टर्स को प्रोवाइड कर सकें और उनकी एक ऐसी रिक्रिएशन हो ताकि वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ना पड़ें। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए और अल्लाह ने मौका दिया तो हम इसमें इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कब देख रहे हैं सरदार साहब इलेक्शन आने वाले दिनों में? सर इंशाल्लाह आपके पास तो खबरें होंगी बिकॉज आप बड़ी मेजर पार्टी से हैं। सर मेरी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन अक्टूबर में ऑन टाइम होने चाहिए और मेरे पर्सनल ओपिनियन में पॉलिटिशियन को हर टाइम इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स मैं जब इलेक्शन लूज़ किया उससे लेके आज तक मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ अपने लोगों के साथ जिन्होंने मुझे मोहब्बत दी, वोट दिया, और सियासतदान को हर लम्हा इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सरदार साहब आप अबाउट दैट से ही मतलब पॉलिटिक्स में हैं या आप नहीं? बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज इज़ लुकिंग लाइक एन एजुकेटेड पर्सन माशाल्लाह। तो 2 सवाल हैं आपसे, एक तो ये बताएं अबाउट दैट से पॉलिटिक्स में हैं, दूसरा ये बताएं कि जो पॉलिटिशियन है उनको एजुकेटेड होना चाहिए या नहीं? हमारा जो सिस्टम है मैट्रिक 8वीं वाला, ये कब तक चलेगा? खैर सर देखें, ये इस इलाके में जब आप फिर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको 2 गाँव के नाम लेता हूँ, एक कच्चा मजोका और हवेली नथोका, 2 छोटे छोटे गाँव हैं। मेरे ख्याल में आप अगर ढूंढने लगें तो आपको सैकड़ों CSP ऑफिसर्स नज़र आएंगे, जनरल्स नज़र आएंगे, मगर हमारी बदकिस्मती रही कि इतने पढ़े लिखे इलाके की नुमाइंदगी अंडर मैट्रिक और मिडिल क्लास लोगों ने की। आज तक मुझे याद नहीं है कि असम्बली की दीवारों ने, पंजाब असम्बली की दीवारों ने हमारे हल्के के किसी नुमाइंदे की आवाज़ भी सुनी हो। तो मेरा भी आने का मकसद यही है कि हम एक नई आवाज़ ने, एक फर्टाइल इलाका है तालीमी लिहाज से ये, और इसका नुमाइंदा कम से कम उनके बराबर का पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी है, मेरे वालिद पहले पॉलिटिक्स करते थे, वो कई बार मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे, ज़िले के वाइस चेयरमैन रहे। मेरे वालिद ने 2 इलेक्शन तहसील नाज़िम के कंटेस्ट किए और सूबाई असम्बली का ये मेरा लास्ट पिछला इलेक्शन था और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ पॉजिटिव ऐड करूं इधर की पॉलिटिक्स में, और मेरे दोस्त भी इसके लिए दुआ गो हैं। मैं भी कोशिश करता रहता हूं और इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सरदार साहब आपसे बात करके। कराची के लिए, द सिटी ऑफ लाइट्स के लिए पंजाब से क्या पैगाम, आखिरी मैसेज कोई उनके नाम? कराची के लिए सबसे बड़ा पैगाम जो हम दुआ गो रहते हैं पाकिस्तान के हर खित्ते के लिए, स्पेशल कराची के लिए, कि अमन का गहवारा होना चाहिए। कराची रोशनियों के शहर था और रोशनियों के शहर हम दोबारा उसको देखना चाहते हैं। आपको पंजाब आमद पे खुशामदीद। कराची जब जाएं तो हमारे पंजाब के लोगों की तरफ से कराची के लिए नेक ख्वाहिशात, मोहब्बत भरा पैगाम। और थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हैविंग सरदार तैमूर खान साहब, द फ्यूचर्स MPA इंशाल्लाह टू बी। और आपने देखा, जाना, सुना इनकी राय और इंशाल्लाह मैं इनका मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सरदार साहब कि इन्होंने हमें टाइम दिया। एंड स्टे ट्यून फॉर मज़ीद, आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे मज़ीद यहाँ के खेत हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं और स्विमिंग पूल्स हैं। स्टे ट्यून, अस्सलाम वालेकुम।